नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है सर आपका? फूल सिंह दास। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम गांगा पिपलिया, जिला भोपाल, तहसील बेरसिया से। ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब लिए? 2013 में ली सर जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कौन सी साधना करते थे? रात के हिंगलाज माई की पूजा जो तमूर भजन पर होती है, उसमें गायक कलाकार भी था और मंजीरा फेरने में बहुत 8-8 दिन बुकिंग रहते थे। हम बहुत कलाकार थे मंजीरा फेरने में, 12-12, 13-13 जोड़ी मंजीरा फेरते थे। जब आप मजीरा कलाकार थे, हिंगलाज माई की साधना करते थे और पूजा पाठ करते थे, तो जब आप पूजा पाठ तो कर ही रहे थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? उसमें संत बानी में एक शब्द था भगत जी, भाई साहब के 5 नाम भवसागर के कहिए, या से मुक्ति ना हो रे, 5 से कोई छठा बता दी, ताको गुरु कर लेना। तो हमने सोची इसमें तो मतलब 5 नाम तो ये ब्रह्मा विष्णु दुर्गा इनकी हैं, 5 नाम से आगे कौन सा नाम है। तो हमने उसकी खोज करी, तो राधा स्वामी पंथ गए हम। राधा स्वामी पंथ में जाके उन्होंने से बूझी हमने, भाई साहब राधा स्वामी जी ये गुरु जी कितने अक्षर के नाम देते हैं। तो उन्होंने बताया कि यहाँ 5 नाम अक्षर का नाम होता है। तो हमने कही इसमें तो कोई है ही नहीं। 6-7 1-2 साल हम वहाँ भी गए। इसकी बाद में फिर धन्धन सतगुरु के गए, फिर आसाराम जी के गए, फिर इसकी बाद में हम मधु परमहंस के यहाँ की जगह उनका जो शिष्य था वो गुरुजी को लेने आता था, जम्बू से आते थे 1 तारीख को। तो उनके साथ में गाड़ी से ले गए, वे अप्सरा टाकीज फिर रहते हैं वो। उन्होंने मतलब कही कि हमारे गुरुजी के पास में आप देखना जरा, बहुत बड़ी वो महिमा है, आप समझ लेना। था हम उनके पास भी गए, उनके पास में वही 5 नाम से कोई ज़्यादा आगे चीज़ नहीं मिली। तो हम फिर घरे बैठ गए कि इसमें मतलब 5 नाम तो भव सागर के हैंगे, इससे मुक्ति ना हुई रहे। 5 से कोई छठा बता दी ताको गुरु कर लेना, तो 5 से कोई छठा नाम बताने का अधिकारी कोई था ही नहीं। तो आपको ये जो 5 नाम के जो विषय में आप बता रहे हैं, तो इसकी पूर्ण जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? ये हमने टीवी पे देखा, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आ रहे थे। एक ही दान सत्संग में उन्होंने बताया कि ये नकली 5 नाम देते हैं। वो 5 से छठा नाम, 7वां नाम तक का उसमें बताया। ये तो मतलब काल के नाम है राधा स्वामी वाले। तो इसमें हमने एक ही दान सत्संग सुनने की बाद में हमारे तो बिल्कुल पसीने पसीने हुए भाई साहब। हमें तो ऐसा लगा कि किस पल में हम पहुंच जाए। तो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं करी दास ने, तो बहुत वैसा था। तो फिर 1-2 लोगों से, मेरे साथ जो तमूर भजन के गायक कलाकार थे, उन्होंने से मैंने सुबह चर्चा करी। वो फिर हम मतलब दिन के ही चले गए। तो बरवाला आश्रम पे जाके परमात्मा के यहाँ संत रामपाल जी महाराज के जहाँ नाम दीक्षा ली, और हमें मतलब सारी मतलब जो भी चाह थी वो मिल गई हमें भगत जी। ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद में कोई आध्यात्मिक लाभ आपको मिला? पूरा लाभ मिला। एक तो ये जन्म मरण के जो चाह रहे थे हम, एक तो वो लाभ मिला है। इसकी बाद में एक मेरी बच्ची बीमार हो गई थी, उसको सब दूर फिरिया है, कहीं भी वो ठीक नहीं हुई। उसको कोई एक टक्कर होके मेरे घर के पास में एक व्यक्ति मर गया था, तो उसको देख लिया बच्ची ने। तो सारे देवी देवता, वो शादी कर दी थी मैंने भाई साहब। तो मैं तो कहीं देवी देवता के पास में जाता नहीं, मेरे को पता था। वो ससुराल वाले के चक्कर में वो ले जाते थे। 3 महीना 70-80 हज़ार रुपये भी लगाए मैंने, उसकी सीटी स्कैन भी कराई। कोई से कहीं से राय नहीं मिली। जब मैंने कही इनकी देखो, अब हम तो ज़्यादा कह नहीं सकें, बच्ची आपको दे दी है, और आप अगर चाहो तो हमारे गुरुजी की शरण में, वहाँ पे ना तो कोई पैसे लगेंगे ना कुछ लगेंगे, आप उनसे नाम दीक्षा दिवा दो, बच्ची ठीक हो जाएगी, आपकी परेशानी भी ठीक हो जाएगी। तो बच्ची ने उठा के, उन्होंने कही जब परेशान हो गए, मरता क्या नहीं करता। जब वो फिर यहाँ लेके आए, यहाँ से हम जता खेड़ा, सीहोर के पास में जता खेड़ा है, वहाँ की जगह ले गए, उन्होंने नाम लिया। उसी दिन से आज तक कोई तकलीफ नहीं भगत जी, बच्ची भी सही हो गई। वो घर की पूरी स्थिति जो थी सपा एकदम खराब थी। हमारे बाल बच्चे को पेरने उड़ने से भी मजबूर थे। बाकी वो स्थिति भी परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने सारा सुख दिया। जैसे आप बता रहे हो कि हम देवी देवताओं के पास नहीं जाते थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी जो है, उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद में देवी देवताओं को छुड़वाते हैं क्या? नहीं भाई साहब, ये आदमी समझता नहीं, इसको देवी देवता छुड़वाते नहीं। देवी देवता
की पूजा बताते हैं विधि पूर्वक के, इससे तुम्हें पूर्ण लाभ मिलेगा। जैसे किसी का नाम कुछ और है, हम कहते कुछ और हो तो वो सुनेगा नहीं, उसका वास्तविक नाम लेंगे तो वो वास्तविक ही हमसे जो भी चीज़ उससे लेने चाहें वो दे देंगे। अब हम ऊट पटांग अगर उसका नाम लेंगे तो वो कैसे देगा? तो विधि पूर्वक उनकी भक्ति विधि से उनको पुजवाते हैं, उनका नाम ही से हमें लाभ मिलता है। तो आपका कहना यह है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं देवी देवताओं को छुड़वाते नहीं हैं, उन्हीं के मूल मंत्र देते हैं। उनके ही मूल मंत्र देते हैं और उन्हीं की विधि पूर्वक नाम देते हैं, उनसे हमें लाभ मिलता है। और उन्हीं की विधि पूर्वक से ही सब जो भी भक्त है, मतलब किसी ने ना तो देवी छोड़े ना देवता छोड़े, सब देवी देवता के मंत्र देते हैं पर विधि से देते हैं, ज्ञान वेद शास्त्र के अनुसार ज्ञान देते हैं वे। अच्छा ये बताइए, कोई नशा वगैरह करते हैं क्या आप? हाँ, नशा वगैरह भाई साहब पहले हम करते थे। एक चक्की थी मेरे पास में, रात भर चक्की चलती थी तो मैं आधा किलो 1 किलो सुपारी लाता था, जर्दा बहुत, बीड़ी तो पूछो मत ही आप। चक्की में लोग गांव वाले भी खाते थे, मैं भी खाता था। बाकी जिस दिन से मालिक की शरण में गए उस दिन से ना तो बीड़ी सुपारी की सब सूरत भूल भाल गए, सूरत भी नहीं आती। और कोई बगल में आ जाता है तो उसकी बदबू और आती है, मेरे को तकलीफ़ हो जाती है उससे, इतनी नफ़रत करता हूँ। कोई रिश्तेदार भी आता है तो उनसे भी निवेदन कर लेता हूँ, भाई साहब थोड़ा सा मेरा कुछ परमात्मा की मर्यादा है, आप कुछ अगर ऐसा विचार है तो यहाँ से उठ के उधर चल जाइए, यहाँ पे मत आइए। तो रिश्तेदार भी हमारे घर पे समझते हैं कि इनकी मर्यादा अपन क्यों तोड़ो, वो भी नहीं करते मगर भाई साहब मेरे को परेशान। तो आपके गुरुजी ने मना किया है आपको नशा करने के लिए, या फिर आप अपनी मर्जी से नशा नहीं करते हैं? नहीं, गुरुजी ने बताया ये चीज़ ठीक नहीं है खाने पीने के लिए, और फिर जिसकी बाद में हमारी भी इच्छा नहीं होती, परमात्मा के जो मंत्र रहते हैं इससे हमारी आपने आप में इच्छा हट जाती है। शासन ने तो इतने दवा भी नशा केंद्र मुक्ति के वो कर रखा है, उसमें आज तक किसी ने जर्दा सुपारी बीड़ी तंबाकू दारू कुछ छोड़ा ही नहीं। बाकी परमात्मा की शरण में जाने से अपने आप में मंत्र के द्वारा हमें ये चीज़ अपने आप में छूट जाती, नफरत होने लगती है इनसे। ये बताइए, जो लोग आज नशा करते हैं, नशे की हालत में कहीं पड़े रहते हैं या उनके घर वाले परेशान होते हैं, गुटखा बीड़ी सिगरेट और नशा जैसे मान के चलो दारू वगैरह ये भी पीते हैं, मदिरा पान भी करते हैं, तो इनसे बचने के लिए नशे की लत उनसे कैसे छूटेगी और नशे की लत वो कैसे छोड़ सकते हैं, ये आप हमें बताइए हमारे दर्शकों को। उनको अगर नशा छोड़ना है तो संत रामपाल जी महाराज के 7:30 बजे सत्संग आते हैं साधना टीवी पे। पहले सत्संग सुने, उनका ज्ञान समझें और जो भगत अनुभव बताते हैं उनका अनुभव सुने। और इसमें अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि अगर उनको पाई जाती है तो उसमें नंबर तक रहते हैं, भगत का पूरा एड्रेस रहता है, भगत से मिलें, उसमें जो भी मतलब पूरी तरह से सच्चाई समझें। फिर इसकी बाद में समझने की बाद में परमात्मा की शरण में जाएं और नाम लें उनसे परमात्मा से। और जब परमात्मा ने हमारी रजा करी, हमारा सारा मतलब जे दुख दलत से दूर कर दिया, तो उन्हें भी भगवान पूरी सारी समस्या उनकी भी मिट जाएगी। जब हमारी मिट गई तो मालिक उनकी भी मिटा देगा। आज हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनसे दर्शन अपन तो उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई साहब आप परमात्मा के ज्ञान सुने, सत्संग सुने। सत्संग की बाद में फिर आपको लगे कुछ मतलब 1 हफ्ता 2 हफ्ता खूब बढ़िया देखें और आपका पूरा विश्वास हो जाए तो ही परमात्मा से ज्ञान समझ के नाम लिए तो आपका भी कल्याण हो जाएगा। ये बताइए, आज हम जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, इस इंटरव्यू को देने के लिए आपने हमसे कितने पैसे लिए हैं? भाई साहब इसमें कोई पैसे नहीं है, ना तो उसमें आपको पैसे दिए ना आपने मेरे को दिए, इसमें काहे के पैसे है। मेरा अगर कोई अगर इसका झूठ माने तो मेरे मोबाइल नंबर ले सकते हैं और कहीं भी आप किसी से बात करवा सकते हैं। अगर इसमें झूठ है मेरे गांव आके और गांव वाले से पूछ सकते हैं मेरी मतलब सच्चाई। आपका नंबर बताइए। मेरा नंबर है 7697573913। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जैसा कि हमने जैसा सोचा था वैसा ही पाया। कुछ लोग बताते हैं कि नहीं, आप जो इंटरव्यू लेते हैं उनमें पैसे देते हैं,
ये सज्जन हमारे सामने बैठे हुए हैं, उन्होंने खुद अपने मुख से कहा है कि मैं किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लेता हूँ। और हमने ये भी सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो हैं किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते हैं। तो आज हमें ये सज्जन मिले और इन्होंने बिल्कुल अपने इंटरव्यू में बताया। तो इसी प्रकार की हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। रामपाल जी महाराज की जय, बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सत साहिब। नमस्कार जी।